हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, आपने सुना होगा और बहुत बार देखा भी है कि जैसे हमारी प्रेगनेंसी होती है और हमें गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो हो जाता है। प्रेगनेंसी से पहले कुछ भी नहीं था, हम बिल्कुल नॉर्मल थे, पर जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही हम कंसीव करते हैं, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। सो बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये बिल्कुल कॉमन है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें किसी भी तरह की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आप सबको पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जैसे रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, गॉल ब्लैडर पे जो है वो प्रेशर पड़ता है। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूसेस सिक्रेट होते हैं, गॉल ब्लैडर सप्रेस होने की वजह से सिक्रीशन जो होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, वो वहीं पर जमा हो जाती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है स्टोन फॉर्म में। सो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गॉल स्टोन जो वो देखा गया है। जैसे प्रेगनेंसी में आपको पता चलता है, आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। सो अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और वो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दे रही है, सो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे से। आपको उसको कंसीडर नहीं करना है कि आपको गॉल स्टोन है, क्योंकि वो आपको कोई परेशानी नहीं दे रही है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के सिम्टम्स जो है वो नहीं दिख रहे हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है गॉल ब्लैडर स्टोन का पता चलता है, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, लाइक अगर आपको पेन हो रहा है, आपको मतलब सिवियर एसिडिटी हो रही है, सो आप उसमें एंटासिड लेके, पेन किलर लेके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेन है आप पेन किलर ले लो, अगर आपको एसिडिटी हो रही है एंटासिड लेके आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके उसको मैनेज कर सकते हैं और इससे ज्यादा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी में पता चलता है कि हमारी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी भी टाइम पे जो है आपको पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है और इसके सिम्टम्स जो होते हैं, हर एक बहुत मतलब सिवियर सिम्टम्स जो होते हैं वो सामने नजर आना शुरू हो जाते हैं और मतलब इसके काफी सारे कॉम्प्लिकेशन भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी गॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका गॉल स्टोन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड किस केस में होगा? अगर आपको स्वेलिंग हो गई, आपका पेट में स्वेलिंग हो गई है, आपको ज्वाइंटिस हो गया है, आपको पीलिया देखने को मिल रहा है, सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसमें जो है आपको एज सून एज पॉसिबल जो है इसका ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट करना है। और ये जो है अगर आप उस टाइम पे इसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सो ये मदर के लिए एज वेल एज आपके बेबी के लिए जो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं था और हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सिर्फ एक प्रिकॉशंस लेना जो वो बहुत जरूरी है, मतलब डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जो है वो बहुत जरूरी है। डाइट में आपको पेपरी फूड हो गया, फ्राइड जो है, बटर, घी, चीज वगैरह जो है इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना, इसको आप अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आप जो है इस चीज से बच सके। ये एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक, कमेंट, शेयर जो जरूर करना। थैंक यू सो मच।